चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये लेक्चर नंबर 2 है और ये लास्ट लेक्चर होगा और जिनको जो भी डाउट होगा वो पूछते जाएंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज का जो भी था वो कर लिया था। कॉन्जुगेट मॉड्यूलस वगैरह आप लोगों ने सीख लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसके बाद आएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या पोलर रिप्रेजेंटेशन, दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूं, सिंपल एकदम, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है। इस पॉइंट P का एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि ये x में कितना चला, ये x में कितना चला, मान लेते हैं ये x चला, ये डिस्टेंस क्या है, x है। फिर देख लेते हैं y में कितना चला, तो ये डिस्टेंस क्या है, y है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, x, y। एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। बोल दिए भाई आप x में, x एक्सिस में आप 5 चलिए, y एक्सिस में आप 3 चलिए, तो पॉइंट क्या हो गया, 5, 3। तो आप एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है लोकेशन बताने का। उस तरीके को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसी पॉइंट P को मैंने यहां रखा। ठीक, अब मैं बोलूं कि P ओरिजिन से R डिस्टेंस पर है, P ओरिजिन से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो P ओरिजिन से R डिस्टेंस पे है, तो भाई R डिस्टेंस यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। मतलब कुछ मिसिंग है। हमको और क्या बताना है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। अब आप एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। आपको बस क्या बताना है, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और लेंथ कितना है, कितना दूर है ओरिजिन से, इतना दूर है, इतना दूर। हो गया, मिल गया, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए किसी भी पॉइंट का। बात समझ आ रही। कोई पॉइंट अगर यहाँ है तो हम देखेंगे, ये लाइन मिलाएंगे, देखेंगे x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, और फिर इसका लेंथ क्या है, तो एग्जैक्ट आप इस पॉइंट P डैश पे पहुंच जाएंगे। इसको कैसे, इसको P x y रिप्रेजेंट करते थे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P R, थीटा। तो ये बस यही है, ये पोलर फॉर्म है। मतलब डिस्टेंस और ओरिजिन से डिस्टेंस और एंगल के फॉर्म में बताएंगे तो पोलर फॉर्म है। ठीक है, अब आइए आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में आते हैं। तो ये है क्या, तो जैसे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसको अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल्स टू x, x कॉमा बोल रहा हूं, x प्लस आई वाई। तो यही पॉइंट हम यहां पे कैसे शो कर सकते हैं, P x, आई वाई। अच्छा, अगर लिखा है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5i, तो हम इस पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, इधर कहीं दिखा देंगे
कि ये कोई पॉइंट सपोज ए है, तो जो भी है, तो ए 3,5। मतलब क्या है कि जो आपका रियल पार्ट रहेगा वो आप एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। ये एक्स क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को शो करेंगे। तो यही कुछ नहीं, बस नॉर्मल से ही आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है। रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे शो करेंगे। ये देखिए 3 यहाँ पे रियल पार्ट है और 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 को एक्स एक्सिस पे लिए हैं, 5 को वाई एक्सिस पे लिए। क्लियर है? एक और चीज़ आप लोग यहाँ साथ में याद रखेंगे, एक और चीज़, इसको मिला देता हूँ मैं ऐसा, अगर मैं मिलाना चाहूँ, और मैं अगर ये वाला लाइन मैं निकालूँ तो ये क्या हो जाता है, √x² प्लस y²। ये वाला लेंथ x² प्लस y²। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो भैया pxy है तो ये x है और ये y है, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। बात समझ आ रही है? इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, mod z इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन में समझ लीजिए, बस यही है। कुछ कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, सपोज लिख दे कि z इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y, तो x में -3 चले, x में मान लीजिए -3 यहाँ आया, फिर y में 5, सपोज y में 5 यहाँ आया, तो ये पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, ये लगभग यहाँ कहीं मिलेगा, -3,5 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ रही है? इसी को सिंपल, एकदम सिंपल, इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन या हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलेंगे। बात समझ आई? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये z इसमें कैसे निकल जाएगा इसको देख लीजिए। ये x है, ये y है, तो ये जो लेंथ है ये कितना होगा, mod z इज इक्वल्स टू √x² प्लस y²। ये आप लोगों ने पहले भी देख लिया है। x एक्सिस को जो है हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, और y प्लेन जो है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है? समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ओके, तो आर्गेंट प्लेन में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना है तो वो क्या होता है, तो नॉर्मल जो आपका लिखा है z इज इक्वल्स टू x प्लस iy, ये क्या है, आर्गेंट प्लेन के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स प्लेन के फॉर्म में। ठीक, अब हम लोग को देखना है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग को समझना है। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। मैं एक क्वेश्चन भी बना के आप लोग को दिखा दूंगा, वैसे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x डैश y डैश। कोई भी एक पॉइंट P लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट P लीजिए, जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अब पुराने तरीके से नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि इसका लेंथ कितना है r, और ये कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ थीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r, थीटा। अब देखिए हम लोग को पता है कि इधर जो चला होगा वो कुछ x होगा और इधर जो चला होगा वो कुछ y होगा, लेकिन हमको x y में शो नहीं करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। सिंपल, x जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पे चला गया तो r cos थीटा और सामने वाला r sin थीटा। अगर ये चीज़ नहीं समझ आती है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किसी और तरीके से इसको कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OPA में चलिए आप अब लिखिए यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है x अपॉन हाइपोटेनस क्या है r,
तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ऐसे भी जो जिनको ये नहीं समझ आता है ना, ऐसे भी, हालांकि ये इजी है यार, सिखाया है। जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा होगा। अब यहाँ से आप निकालिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब y बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे को एक्स वाई फॉर्म में नहीं दिखाना है, क्योंकि एक्स वाई फॉर्म क्या है, आर्गेंट फॉर्म है, ठीक है। आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन हमको पोलर में दिखाना है। तो पोलर में क्या होता है, एक्स और वाई का रोल खत्म हो जाता है। तो z इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, z इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, r, x के जगह पे आप लिख दीजिए r cos थीटा प्लस i को यहां रहने दीजिए, y की वैल्यू लिखिए r साइन थीटा। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r आपने निकाला बाहर cos थीटा प्लस i साइन थीटा। यही है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कॉम्प्लेक्स नंबर z का ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है। इतना आप लोग नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। अब यहाँ पे डिस्कस करने लायक बात जो है वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। हम लोग डिस्कस करेंगे r के बारे में और थीटा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने थीटा के बारे में आपको बता दिया है कि थीटा क्या है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बना रहा है वो एंगल है। चलिए इसको मैं मिटाल रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। ऐसा लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपको दे देगा z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5i, बोल देगा इसको रिप्रेजेंट कीजिए पोलर फॉर्म में, मतलब आपको इस फॉर्म में लाना है इसको। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या निकालना होगा, r चाहिए होगा और थीटा चाहिए होगा। बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपको रहेगा उसके पास से। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। उससे पहले जो मैंने बोला एक आध चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस। इसका लेंथ हाइपोटेनस का लेंथ, इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसी को आप क्या बोलते हैं, मॉड z। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि r बराबर क्या है, मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको एक और तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये आपको सोचना है, या आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये देखिए, अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इन दोनों को मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मिटा दिया जाए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे समझे या ये जो मैंने समझाया है ऐसे समझे, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटाल देता हूं। अब हम लोग समझते हैं थीटा के बारे में। आर निकालना आप लोग सीख गए, अब थीटा निकालना सीखते हैं कि थीटा कैसे निकालेंगे। तो यहां पे अब एक वर्ड आता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो
एंगल, वो आर्गुमेंट, एक्चुअली आर्गुमेंट जो है ना आपका वो एंगल है। क्या है वो? एंगल है। एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आर्गुमेंट क्या होता है? एंगल ऑफ आर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिंपल समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है। दो चीज हो सकता है, एक आर्गुमेंट होगा और एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नॉर्मली बोलने का मतलब एंगल है, तो जब आर्गुमेंट का बात करें तो चार कंडीशन इसमें आएगा। 1 2 3 4। और जब भी आर्गुमेंट बोलेगा तो आपको एंगल किससे किसके बीच में शो करना है? 0 से 2 पाई के बीच में कहीं पे भी आपको एंगल शो करना है, इसी के बीच में। इससे बाहर जाके आप लोग एंगल शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल जो ऐसे शो करेंगे वो आर्गुमेंट कहलाएगा। इसलिए बोल रहा हूं इस रेंज में, क्योंकि अभी एक और चीज आपको मिलने वाली है, वो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहला फर्स्ट आर्गुमेंट आपको बताना है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे आपका पॉइंट। दूसरा केस क्या होगा? जब आपका पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे, ये एंगल, यहां पे ये एंगल। तीसरा क्या होगा? जब आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहा, तो ये एंगल। बात समझ आ रही है? ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होगा? जब आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल बोल रहा हूं, जब आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा? ये एंगल बना लेगा, ठीक है। ये सब आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग करते हैं इसको एक एक करके। तो यहाँ पे एंगल क्या है? यहाँ पे एंगल है थीटा। मान लेते हैं हम आर्गुमेंट z को हम लोग क्या लिख देते हैं? थीटा लिख देते हैं, या जो भी है। आर्गुमेंट z हम लोग कैसे शो करेंगे? इसके नीचे ही लिख रहा हूं, ARGZ। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये मान लीजिए थीटा है, इज इक्वल्स टू एक्यूट एंगल के फॉर्म में अल्फा। अब यहाँ मान लीजिए कि ये एक्यूट एंगल क्या है? अल्फा, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या है? अल्फा। अब आर्गुमेंट z हमेशा हम लेते हैं थीटा, और थीटा किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। अब इस केस में आएंगे तो आर्गुमेंट z बराबर थीटा। अब देखिए थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट z। तो आर्गुमेंट z क्या होता है? एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा। और आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है? तो पाई माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट z आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये छोटा सा जो एक्यूट एंगल बना रहा है ये अल्फा है। तो थीटा क्या होगा? ये पूरा होगा थीटा, और थीटा बराबर क्लियरली आप लोग यहां देख सकते हैं पाई प्लस अल्फा। तो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू एंगल मेड बाई r विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा हर जगह वो थीटा ही होगा, इज इक्वल्स टू, अब यहां थीटा की वैल्यू क्या है? पाई प्लस अल्फा। बात समझ आ रही है? पाई प्लस अल्फा, ओके। अब चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे क्या हो सकता है। तो फोर्थ वाले में अगर आप आते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा बना रहा है। हम लोग इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। तो आर्गुमेंट z हम लोग जानते हैं एंगल है थीटा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, थीटा।
इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से चला तो पूरा क्या होगा, 2 पाई होगा, तो 2 पाई माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल हुआ 2 पाई, उसमें से अल्फा निकाल लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे। तो नॉर्मली जो आपको फाइंड करने के लिए बोलता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, वो आर्गुमेंट ही है, लेकिन बस आप एंगल जो शो करेंगे वो माइनस पाई से पाई के बीच में शो करेंगे। और आर्गुमेंट में आप क्या कहां से कहां शो करते थे एंगल, 0 से 2 पाई के बीच में, यहां माइनस पाई से पाई के बीच में। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर माइनस पाई और पाई क्या है, तो देखिए यहां से अगर यहां आए तो पाई है, यहां से अगर यहां आए तो माइनस पाई है। तो टोटल एंगल अभी भी तो कंप्लीट साइकिल पूरा आप 360 ही ले रहे हैं, 360 ही ले रहे हैं, मतलब 2 पाई ही ले रहे हैं। और इसमें क्या करते थे, 0 से 2 पाई, इसमें भी एक कंप्लीट चेक कर लेते थे। ये 0 से 2 पाई, ये क्या है, माइनस पाई से पाई। तो है दोनों सेम ही, दोनों 360 डिग्री, 360 डिग्री एक चक्कर या 2 पाई ही दोनों दिखा रहे हैं, उसी के बीच में एंगल दिखाना, लेकिन दिखाने का तरीका अलग, एक 0 से 2 पाई के फॉर्म में ले रहे हैं, एक माइनस पाई से पाई के फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब वो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आर्गुमेंट Z बताऊंगा आप लोग को। मैंने यहाँ एक टेबल बनाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्गुमेंट Z बराबर थीटा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल, बस ये याद रखना है हमको, इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता रहे हैं ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ दिखाना है, माइनस पाई से पाई दिखाना है। चलिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डायग्राम, यहाँ कहीं पॉइंट है, ये R है, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और यही एंगल को जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं इसको हम लोग क्या लेते हैं, थीटा। तो थीटा बराबर अल्फा ले लेंगे। ठीक है, थीटा बराबर अल्फा ले लेंगे। अब देखिए, अब दूसरा सेकंड एक्सिस में चलते हैं, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट आप यहाँ पे आ गए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा, और इस एंगल को आप मान लीजिए अल्फा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। हमको ध्यान रखना है कि एंगल इसी बीच में आए, तो ठीक है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। आप लोग सोच रहे होंगे सर चेंज क्या हो रहा है, कुछ तो चेंज हो ही नहीं रहा, होगा, टेंशन नहीं लेने का, होगा। अब आप आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आर आपका इधर कहीं आ गया, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। तो हम लोग इसको क्या लिख देते थे पहले कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा, ये हो जाता था आर्गुमेंट। लेकिन अब हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि हमको किधर से किधर दिखाना है, देखिए पाई माइनस पाई। तो अगर मैं पाई प्लस अल्फा लिखूं तो ये पाई से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है,
इस फॉर्म में नहीं फिट बैठ रहा है। अगर मैं 0 से 2 पाई बोलूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि भाई पाई से बड़ा है, यहां पाई से माइनस पाई और पाई के बीच में रहना चाहिए, पाई से बड़ा में हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई तक ही अपने को रुकना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखें, तो अब हम लोग सोचे कि भाई इधर से जा रहे हैं तो बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग इधर से आते हैं फिर, ठीक, इस साइड से हम लोग आएंगे यहाँ पे और अपने एंगल की वैल्यू लिखेंगे। तो अगर हम लोग मान लें, अब इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये पाई से बड़ा हो जा रहा है, पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इधर से चलते हैं, ऐसा दिखा देते हैं, ये रहा थीटा। बात समझ आ रही है? ये क्या रहा? थीटा। ये जो भी है, अब आप सोचिए कि ये वाला एंगल क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर पाई माइनस अल्फा। क्या बोलेंगे आप? पाई माइनस अल्फा। यहां से यहां पाई, ये अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा आप बोलेंगे। मैं बोलूंगा कि इसमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। करेक्शन ये कि यहां पे हम लोग माइनस लगा दें। क्या लगा दें? वहां पे माइनस लगा दें। क्यों माइनस लगा देंगे यहां पे? क्योंकि आपका डायरेक्शन देखिए ना, आप क्लॉकवाइज अब चल रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, इसीलिए यहां माइनस लगे। सिंपल सी बात है, ये पूरा पाई, ये अल्फा, तो ये क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है तो इसीलिए हम लोग यहां माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए था। तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई, सॉरी माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा। ओके, हो गया। अब एक और तरीका कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग डाल देते हैं इसको, ये रहा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब आप एंगल देखिए, तो मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ये है अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल है अल्फा। तो अब हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग बोल देंगे थीटा बराबर माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा निगेटिव डायरेक्शन में है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ निगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ सीधा बोलेंगे थीटा बराबर माइनस अल्फा। तो ये आ गया। अब मैं ये टेबल में थोड़ा सा और एडिट कर देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले आप लोग को, ठीक है। नॉर्मली आर्गुमेंट बोलता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालते हैं हम लोग। यहां मैं लिख देता हूं PA, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और यहां पे बस मैं लिख देता हूं आर्गुमेंट Z बराबर थीटा बराबर अल्फा, फिर थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ओके, फिर थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा लिखते थे इसको, फिर ये थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा। तो अब अगर आप इस टर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? बस आर्गुमेंट बोलेंगे, और इसमें करेंगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे। ये डिफरेंस है, इसको अच्छे से देख लीजिए, जिनको जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेंगे। अच्छा, अब मैंने आपके लिए चीज़ें जो भी है बहुत आसान बना दिया। क्यों बना दिया बहुत आसान? क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट वाइज आपको बता दिया। आप क्वाड्रेंट तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे z इज इक्वल्स टू दिया है -1 + 3i। अब आप बताइए किस क्वाड्रेंट में है। तो अब अगर इस पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस नेगेटिव, मतलब रियल एक्सिस नेगेटिव और इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा ले लेता हूं, z इज इक्वल्स टू -1 - 3i। अब बताइए, दोनों निगेटिव है, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो सीधा बोल देंगे z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये वही 9th वाला दिमाग लगा रहे हैं, समझ आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। एनसीईआरटी जिस मेथड से बनाया है क्वेश्चन, मैं उस मेथड से नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा अलग आपको बना के बताऊंगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, कुछ भी एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे -1 -i√3। सपोज ये z दिया है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। आपको बोल देता है कि मॉड्यूलस निकालो, फाइंड मॉड्यूलस। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, मॉड्यूलस एंड, और आपको बोल दे आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफरेंस आपको पता है। ठीक है, और बोल दे कि भाई इसको आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। अगर ऐसा बोल देता है कि एक काम करते हैं, पोलर फॉर्म, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें, अच्छा ठीक है, बस यही निकालना है, 2 चीज़ निकालना है, 2 चीज़ ही बस देखते हैं हम लोग कि कैसे निकलेगा। 1 सेकेंड। तो ये 2 चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है, √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। हालांकि साइन से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर होके वो पॉजिटिव ही आ जाना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, √1 + 3 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपका मॉड्यूलस। अब हम लोग मान लेते हैं, एक और चीज आपको बता दूं, आपने क्या लिया था, आपने लिया था x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए मैं x को क्या लिख सकता हूं, REZ, मतलब रियल z लिख सकता हूं, और y को क्या लिख सकता हूं, IMZ, मतलब इमेजिनरी z। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं कर दूं कि, अच्छा यहाँ वो एक्यूट एंगल जो हम लोग लेते थे वो रखते हैं, अगर मैं यहाँ कर दूं इमेजिनरी z बाई रियल z, बोले तो y/x, बोले तो r sin अल्फा बाई r cos अल्फा, r कैंसल, ये क्या आ गया, tan अल्फा। तो आज से हम लोग को क्या याद रखना है, tan अल्फा बराबर इमेजिनरी z अपॉन रियल z या y अपॉन x। ठीक है, अब देखिए मैं इसका यूज करके आर्गुमेंट मैं कैसे निकालूंगा। मैं पहले अल्फा निकालूंगा, उसके बाद आर्गुमेंट निकालूंगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या मान लिए, एक्यूट एंगल। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, और याद रखेंगे tan अल्फा जो हम लेंगे वो कभी भी पॉजिटिव लेंगे, इमेजिनरी z बाई रियल z। पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है, इसको मॉड में लिख दीजिए कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हम अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू लेके उसको देखेंगे यहां से कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो इमेजिनरी z क्या है, -√3, रियल z क्या है, -1। -1 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये मॉड का साइन आप लोग याद रखेंगे कि पॉजिटिव ही आएगा, अल्फा जहां भी लेंगे आप वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इज इक्वल टू √3, tan अल्फा बराबर, अब tan √3 कितने की वैल्यू होती है, तो tan 60 मतलब tan π/3। तो यहां से आपको क्या मिल गया, अल्फा बराबर, इसी मेथड को आप लोग लगाएंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर देते हैं, अब लिखिए कि z इज इक्वल टू -1 -i√3 इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P -1, -√3। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्लियरली
z lies in थर्ड क्वाड्रेंट, दिख रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो आप लोग जानते हैं। अब याद कीजिए, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू क्या होता था, तो थीटा, ठीक है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहते थे तो आर्गुमेंट z क्या होता था, याद कीजिए, आर्गुमेंट z क्या होता था। अब जहां भी आर्गुमेंट बोले ना तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझना है, तो माइनस, टेबल मैंने कराया था, माइनस पाई माइनस अल्फा। जिनको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत डायग्राम बनाओ, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाओ इसको। ये कितना एंगल बनाया, थीटा, और एक्यूट एंगल हम कौन सा लेते हैं, जो छोटा सा एंगल बना रहा है, ये अल्फा। तो आप इसको थीटा को पूरा जो यहां से यहां तक थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। या एक और दूसरा तरीका आप इसको क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, इधर से देखिए, ये पूरा पाई और उस ये वाला एंगल देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, ये वाला एंगल। लेकिन हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां माइनस लगा देते हैं बस, थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा। अब आप यहां क्या लिखेंगे, माइनस पाई माइनस अल्फा कितना है, पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। ये आ गया हमारा आंसर, मॉड ये हो गया, ठीक है। और ये अब इसी में अगर बोल देता कि आप इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं उस केस में, वी नो दैट पोलर फॉर्म या रिप्रेजेंटेशन ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इज गिवन बाय, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल्स टू आर इंटू एक्स प्लस, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी निकाल लेंगे, ये थीटा रख के, और उसके बाद बता देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन। तो एक हम लोग ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 ही ले लेते हैं। तो रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर, ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, -2 प्लस आई 2√3, -2 प्लस आई 2√3 इंटू पोलर फॉर्म। इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो गिवन सब सॉल्यूशन लिखेंगे आप सबसे पहले, फिर क्या लिखेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल्स टू -2 प्लस आई 2√3। अब आप लोग क्या बोलेंगे, अब आप लोग बोलेंगे कि वी नो दैट पोलर फॉर्म इज, क्या होता है, z इज इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है।
अब आपको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक है। नाउ आर इज इक्वल्स टू मॉड जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये हो गया आपका 16 इज इक्वल्स टू 4। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 4 आ गई है आर की वैल्यू। अब फिर वही केस, अब हमको एंगल निकालना है तो फिर लिखेंगे लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा बराबर मॉड इमेजिनरी z अपॉन रियल z इज इक्वल्स टू इमेजिनरी z कितना है 2√3 अपॉन -2 मॉड -√3 क्या हो जाएगा √3। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू बताता है आपको, ठीक है। तो आप इस √3 को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा है इसको क्या लिख देंगे tan π/3 अगेन। तो अल्फा बराबर क्या हो गया π/3, पिछले क्वेश्चन में भी सेम आया था, अल्फा बराबर क्या आ गया π/3। अब क्या लिखेंगे, ऐसा लिख लीजिए आप लोग, इसमें हम लोग क्या लिखे थे पिछले बार कि हाँ नाउ z इज इक्वल्स टू -2 प्लस i 2√3, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा ये p -2, 2√3, ठीक है। ये है जो भी है, जो पॉइंट आ गया आपको उस पॉइंट को लिख लेंगे। अब आप लिख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, तो ऐसा कहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे क्लियरली z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, पक्का क्लियर, ठीक है। तो अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है देयरफॉर आर्ग्यूमेंट z बराबर थीटा बराबर, अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, अब पाई को पाई रहने दीजिए, अल्फा की वैल्यू π/3, तो ये क्या हो जाएगा 2π/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज, ये इजी मेथड है, एनसीईआरटी वाला मेथड थोड़ा सा मेरे को ठीक है वो भी इजी है। अब मैं टीचर हूँ, मेरे को तो इजी लगेगा, लेकिन स्टूडेंट उसमें फंस सकता है, इसीलिए इस मेथड को आप लोग पकड़ें। वो ये देखिए यहाँ जो आपने एंगल tan लेके निकाल लिया ना, वो कॉस और साइन दोनों से निकाल के मैच करके बताता है कि हाँ क्या एंगल, तो वो थोड़ा सा लेंदी लगता है मेरे को, उसमें गलती का भी चांसेस है, इसमें गलती का कोई चांस नहीं है। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r की जगह पे आपको क्या लिखना है 4, फिर cos थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है cos थीटा, थीटा कितना है आपका 2π/3, तो cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गया आपका। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। अब जैसे आप लोग देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो भाई साहब ने दिया है एनसीईआरटी में, वो आपका क्या है z बस ऐसे दे दिया -16/1 प्लस i√3। साहब अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, तो x प्लस iy फॉर्म में, ठीक है।
कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं सबको पता है, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे इंटू कर देंगे 1 माइनस i√3 का। ये आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो यहाँ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। जिनको भी कुछ डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे, ठीक है। मैं डाल रहा हूं अब 5.3 भी करा देता हूं, इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा वो ग्रुप में पूछो, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। अब हम लोग को इसमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको याद है यहाँ x की वैल्यू क्या होती थी? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये होता था। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज याद दिलाऊं कि ये जो रूट के अंदर रहता था इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट, d लिख देते थे, डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पे करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अब आप लोग याद कीजिए कि हम लोग क्लास 10th में नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करते थे। पहला, d इज ग्रेटर देन 0, देन वी गेट रियल रूट्स, ओके। दूसरा, d इज इक्वल टू 0, देन वी गेट रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरा, d इज लेस देन 0 पे हम लोग क्या बोलते थे? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या हम लोग बोल देते थे नॉट रियल रूट्स। अब इसका सही मायने में मतलब आपको यहां समझ आने वाला है, सीरियसली यहां समझ आने वाला है आपको। ये हम लोग के लिए फैमिलियर है, ये इसको बस हम लोग छोड़ देते भाई, नॉट रियल रूट छोड़ो, इसको सोचना ही, बस लिख दो नॉट रियल रूट। लेकिन अब इसका मतलब आपको यहां समझ आएगा। देखिए x इज क्या होता है? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब d लेस देन 0, व्हेन d इज लेस देन 0, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट d बराबर -5, -5 इज लेस देन 0, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √-5 अपॉन 2a। ध्यान से देखिए ये क्या है? ये क्या आ गया? अब रूट में निगेटिव वैल्यू। अब रूट में निगेटिव वैल्यू तो हम लोग 10th में जानते ही नहीं थे, 10th में तो पता नहीं था ना, बस लिख देते थे भाई नॉट रियल रूट। लेकिन अब हमको पता है, अब यहाँ पे आयोटा इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसीलिए 10th में हम लोग को बस नॉट रियल रूट्स पढ़ाया जाता था। लिख दिया भाई रियल रूट नहीं है, बात खत्म। अब इसको मैं अगर लिखूं -b प्लस माइनस, क्या मैं इसको 5i² लिख सकता हूं भाई? -5 को क्या लिख सकता हूं? -1 इंटू 5, और -1 क्या है? i² बाई 2a। तो ये क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √5i, रूट से बाहर निकल गया i², तो i हो गया अपॉन 2a। तो इसीलिए हम लोग को 10th में नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। अब इसी को मैं करेक्ट करता हूं थोड़ा। व्हेन d बराबर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो लेस देन, या अगर चलिए मान लेते हैं लेस देन 0 का हम लोग कोई कहानी नहीं रखते, मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ माइनस इंटू 4ac माइनस b²।
यहां मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर और रूट के बाहर निकल गया i बाई 2a। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि इस फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आ गया बस अपना नॉर्मल सा। रूट में नेगेटिव वैल्यू हमको नहीं पता था, इसीलिए हम लोग नॉट रियल रूट बोल देते थे, लेकिन अब हमको पता है कि रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या होगा। तो हम लोग अब इस केस में क्या बोल देंगे, इमेजिनरी, नॉट रियल नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन फटाक से एकदम देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट। तो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -2। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट आई स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप इसको, प्लस माइनस अंडर रूट 2, आई निकल गया बाहर, ये आपका रूट आ गया, सॉल्व कर लिया आपने, एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब जो 10th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था वो यहाँ पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। 10th में हम लोग सीधा बोल देते थे कि भाई जब ये d है और d मान लीजिए नेगेटिव आ गया, d आ गया -5, तो रूट -5 जैसे आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, हम लोग बोल देते थे नॉट रियल रूट्स। ठीक, लेकिन अब हमको जानकारी है, अब हम क्या बोल देंगे कि जब ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, √5i, और ये क्या है, इमेजिनरी रूट। फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, सब 10th वाला है, बस चेंज क्या हो रहा है, सब 10th वाला है, बस चेंज क्या हो रहा है, -1 की जगह पे हम लोग आई स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इस फॉर्म में ले आ रहे हैं हम लोग अपना आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज बन जाएगा, और उसके बाद फिर मिसलेनियस स्टार्ट करना है। जिनसे नहीं बनता है प्लीज़ क्वेश्चन करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया तो ऐसा ही होगा, सवाल करो कि सर ऐसा क्यों। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका 5.3 एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होता है यहाँ पे, मतलब मेरा साइड क्लियर है। अब आपको कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि सब सारा क्वेश्चन मैंने बना दिया, और आप लोगों को पता है मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता भी नहीं हूँ। ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं कराना है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेरा एंड जो आपको थ्योरी पोर्शन समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए सॉल्व, और उसके बाद जो भी नहीं बने तो उसको डाउट पूछने का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किसी चैप्टर के लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।